वेलकम एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि रूट टू रूट थ्री को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम रूट टू रूट थ्री देखेंगे, फिर आइडिया दूंगा रूट फोर, रूट फाइव, रूट सिक्स, इन सबको भी मैं एक आइडिया दे दूंगा कि उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। अब बच्चों बात आई रूट टू रूट थ्री की, तो ये आपके क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये दोनों क्या है आपके इर्रेशनल नंबर। अब बच्चों इर्रेशनल नंबर जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स वो चलता जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1.030030003 एंड डॉट डॉट डॉट, ये नंबर क्या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब बच्चों बताओ कोई नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको मैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूं। कोई फिक्स नंबर हो, जैसे मान लो ये मेरी नंबर लाइन, ये 0 ये 1। अगर मान लो 0.5 बोला, 0.5 एक आपका टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसको तो रिप्रेजेंट कर दोगे आप। यहाँ पे 0.5 कर दिया कि ये आपका क्या आ जाएगा 0.5 आ गया, ठीक है। अब ये 0.5 तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, पर लेकिन ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। इसको कैसे करोगे, तो इसको करने का एक मेथड होता है, वो हम देखेंगे। तो ये रूट टू क्या आपका इर्रेशनल नंबर, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखो रूट टू को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, इधर देखो बच्चों। अगर मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, ए ले लो इसको, ए पॉइंट, ठीक है, इसको बी ले लो, ठीक, और इधर ले लो। अब ये ए बी है ना, इसको 1 यूनिट ले लेना। कितना ले लेना इसको 1 यूनिट, ठीक है। अब ये जो 1 यूनिट है और इधर 1 यूनिट ले लो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, सी पॉइंट, इधर भी 1 यूनिट ले लिया आपने। तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। अब बच्चों ये लेंथ कितना आएगा ए सी। अब जो ए सी आएगा आपका ए सी, ये ए सी आपसे निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस क्या यहाँ पे ए सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस का यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या यहाँ पे बी सी, ठीक है। अब ए सी मेरे को निकालना है, ए बी कितना है आपका 1, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी कितना है 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो ए सी स्क्वायर आएगा आपका 1 + 1 मीन्स 2। तो यहाँ से ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो अगर ए सी स्क्वायर 2 के इक्वल है तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा √2। क्योंकि देखो बच्चों ए सी इक्वल टू √2 होगा तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही तो आएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा। अब बच्चों देखो √2 आ तो गया है ना, मेरे को क्या करना था, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। नंबर लाइन क्या है मेरी, नंबर लाइन तो ये है, ये जो है वो है, ये क्या है मेरी नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर ये मेरा √2 है तो बच्चों क्या है, एक कंपास होता है, उस कंपास में क्या है, उस कंपास को मैं यहां पे रखूंगा, इसको सेंटर लेते हुए इतना आर्क लेंथ लूंगा और उस आर्क लेंथ को ऐसे ड्रॉ करूंगा। मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेज में। मान लो ये आपका सर्किल है, सर्किल में ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है। अगर मान लो ये आपने, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है आपका सी, ये पॉइंट क्या हो गया सी और ये पॉइंट ए। अब मैं बोल रहा हूं बच्चों, ए को सेंटर मान लो और सी पॉइंट पे जाओ, ये आर्क लेंथ मींस रेडियस, इतना रेडियस ले लो और इतने रेडियस लेते हुए एक सर्किल बनाओ, मतलब एक आर्क बनाओ। यहां पे मैंने पूरा सर्किल बनाया है, पर लेकिन मेरे को यहां पे क्या बनाना है, थोड़ी सी आर्क बनानी है। वो आर्क कितनी लेनी है, इतनी लेनी है, ठीक है। तो यहां पे मैं पहले आर्क बना देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे बनेगा आर्क, अगर ए को सेंटर दिया तो ऐसे बनेगा ना सर्किल, आर्क ऐसे बनेगा। ये जो आर्क है अगर पूरा कंप्लीट करूंगा तो सर्किल बन जाएगा ए पॉइंट पे। अगर ए को मैंने सेंटर लिया है, ऐसे ए को सेंटर लिया तो ये क्या बनेगा, पूरा सर्किल बनेगा। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये क्या मेरी रेडियस है आर। अगर एसी की लेंथ कितनी थी, √2 थी। अब ये भी रेडियस है। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये ए पॉइंट है, जो मैंने आर्क लिया तो ये आर्क इस वाली लाइन को यहां पे कट करेगा। बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी तो रेडियस आर ही है, ये कितना होगा आपका √2 होगा। तो ऐसे ही जो आपकी ये डिस्टेंस होगी ना, इसको मान लो P, तो मान लो जो आर्क लिया है आपने, वो आर्क आपकी इस नंबर लाइन को P पॉइंट पे कट कर रही है। तो P पॉइंट पे कट कर रही है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस, ये P पॉइंट तक कितना हो जाएगा √2। क्योंकि देखो बच्चों A पॉइंट से P पॉइंट तो रेडियस ही तो है, वो कितना है आपका √2, ये √2, ये भी √2। तो ऐसे ये √2 है तो ये भी √2 आ जाएगा।
अब जो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट मेरा नंबर लाइन पे है, इसलिए जो एपी आया आपका, जो एपी आया वो मेरा किस पे आ गया, नंबर लाइन पे। तो हो गया, बस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा कि टेक ए बी एज 1 यूनिट, देन टेक बी सी एज 1 यूनिट परपेंडिकुलर टू ए बी, देन जॉइन ए सी, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम यू विल गेट ए सी इक्वल टू √2, और फिर क्या करो, ए को सेंटर मान लो और सी पे एक आर्क ड्रॉ कर दो, और आर्क जहां नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को पी मान लो, तो जो ए पी की डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, √2 हो जाएगी। बच्चों ये तो तरीका था आपका √2 रिप्रेजेंट करने का, पर लेकिन √2 पे नहीं, √3 भी पूछ सकता है। तो √3 रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। कितने मेथड हमारे पास, दो मेथड। देखो एक एक करके देखते हैं ना। तो √2 को देखो, √3 देखते हैं। तो जैसे बच्चों मान लो मैंने ये बनाया ना √2, इस √2 की ही हेल्प से मैं √3 बनाऊंगा, क्योंकि बच्चों देखो ये √2 है, अगर मैं इसके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं यहाँ पे 1 यूनिट का, और इसको डी मान लो, ये क्या है 1 यूनिट, ठीक है। अब बच्चों देखो मैंने क्या किया, एडी को ज्वाइन कर दिया। अब ये क्या है, ये परपेंडिकुलर एंगल है, परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, देखो आपका एडी स्क्वायर, देखो एडी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी ट्राइंगल में एडी क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो जाएगा आपका बेस, तो बेस कितना है मेरा √2, अभी ऐसे लिख लो पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये AC कितना आपका √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस CD कितना आपका 1, तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, यहां से √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये आपका AD स्क्वायर ही है। अब AD स्क्वायर इक्वल टू ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो AD स्क्वायर इक्वल टू 3, तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से √3। अब जो AD है ना, AD वो कितना आ गया √3। अब बच्चों देखना ध्यान से, मैंने पहले ही बताया था √3 यहां पे आया है, पर लेकिन आपको ये किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। तो क्या करना है, ए को सेंटर ले लो और ये आर्क लेंथ मींस रेडियस, तो एडी रेडियस लेते हुए ए पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करो। तो कैसे ड्रॉ करोगे, इसको सेंटर ले लो, यहां से ऐसे ड्रॉ करना कंपास के थ्रू ऐसे करके, ऐसे करोगे ना, ऐसे इसको सेंटर लेते हुए ऐसे ड्रॉ करना, तो ऐसे करोगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसको सेंटर लेते हुए यहाँ पे कंपास रखना, ऐसे ड्रॉ कर देना। अब मान लो ये पॉइंट आपका क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। अब बच्चों देखो ये मेरा रेडियस है आर, जिसकी लेंथ है √3, तो ये भी तो मेरी रेडियस होगी ए से लेके क्यू तक, वो भी रेडियस है, तो वो कितना हो जाएगा मेरा, वो कितना हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा √3, तो रिप्रेजेंट हो गया √3। देखो ये कितना आ जाएगा आपका, जो ए क्यू है वो कितना आ जाएगा √3, तो ये था आपका √2 और ये क्या होगा आपका √3, तो ये आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा, ये √2 था तो √2 बन गया था। तो ऐसे करके क्या आ गया आपका √3 आ गया। पर लेकिन √3 रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, वो क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं। बच्चों कमेंट्स वगैरह लिखते रहना वीडियो पे, तो उससे पता पड़ता है कि वीडियो कैसी बन रही है, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाना और फ्रेंड्स को भी शेयर करना है ना, तो उससे मोटिवेशन मिलता है एक और वीडियो बनाने का, ठीक है। तो ए क्यू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब देखो मैं बता रहा हूं दूसरा तरीका √3 रिप्रेजेंट करने का। जो एपी है वो आपका क्या है √2। देखो एपी मैंने क्या कितना ले लिया √2 ले लिया। ये √2 कैसे आया, √2 मैंने बता दिया अभी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि आप क्या करो, यहाँ पे बी पॉइंट ले लो, इस बी पे ये सी ले लो और ऐसे करके बताया था ना, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो ये कितना आ जाएगा √2 और इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देना। अब बच्चों देखो ये डिस्टेंस मेरी क्या है √2, इतनी डिस्टेंस क्या है √2। अब √3 का एक और तरीका वो क्या है, ये पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 1 यूनिट, इसको मान लो डी पॉइंट। अब ये 1 यूनिट है, अब इसको क्या करो ज्वाइन कर दो, ये क्या आ गया एडी आ गया। अब एडी की डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो कितना आएगा, देखो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। अब एपी स्क्वायर कितना हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस पीडी कितना है मेरा 1 स्क्वायर। अब √2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 + 1। अब बच्चों देखो 2 + 1 होता है 3, अगर एडी स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी √3।
तो बच्चों जो √3 ये है ना एडी, वो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, √3, कितना हो जाएगा ये, √3 हो जाएगा। अब ये अगर √3 है, अगर ये आपका √3 है, तो बच्चों क्या करना है आपको, जैसे ही आपको √3 मिला यहाँ पे, तो क्या करो, ए को सेंटर मान लो और एडी क्या ले लो, रेडियस, और यहां से एक आर्क लेंथ ड्रॉ कर दो ऐसे करके, ठीक है। ए को सेंटर लेते हुए डी से आर्क लेंथ ड्रॉ करोगे, जहां पे भी कट करेगा उसको क्यू पॉइंट मान लो। तो बच्चों जो एडी √3 है, तो ए क्यू भी क्या होगा आपका, √3 होगा, है ना। बस ये ध्यान रखना, ये मैं सर्किल की जैसे सर्किल आपने पढ़ा होगा पहले, तो सर्किल में क्या होता था, ये सेंटर होता था, जैसे ए सेंटर है तो ये भी एक सेंटर हो गया, ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट, और यहां से एक आर्क लेंथ ड्रॉ करोगे, ये मान लो क्यू पॉइंट हो गया, तो जो ये आर डिस्टेंस है वही आर ये होगा। तो यहाँ पे अगर ये √3 है, तो ये भी क्या होगा, √3 होगा, क्योंकि ये क्या है, एक सर्किल ही तो है, ये सर्किल का एक पार्ट है, आर का एक पार्ट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही कि √2 √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो √4 √5 को करना है, तो बस इसमें एक बढ़ाते चलो, है ना, इसमें और बढ़ा दोगे ऐसे करके, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो। तो ये √2 था, ये √3 था, ये आ जाएगा √4। अगर √4 को नंबर लाइन पे लेके आना तो ऐसे कर दो। तो ऐसे बढ़ाते जाओगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपके एनसीईआरटी में। इस टाइप का एक क्वेश्चन है, तो √3 √4 √5 ऐसे करके करते जाओगे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। कमेंट्स वगैरह लिख देना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाना।